वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजिर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदियां जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन। हुण समा है गुरु दरबार दे नियम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां एकागर करो, रसना पवित्र कर दे एक बार, सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है कि सतगुरु तरत लुकाई नूं सोध दे पहला लाहौर आए, फिर अगे चले और जिथे दरिया रावी ते चनाब दा ये थां सी जिथे किसी वेले राजे विराट ने राज किया सी। सतगुरु उधर गए ने। फिर मिंट गोमरी डिस्ट्रिक्ट जो अज पाकिस्तान दे विच एक जिला है उहदे नगर सत घर आ गए ने। फिर वापस इधर गोंदवाल साहब वाले पासे आए। इथों जदों एक कुष्ठ रोगी का उद्धार किया अगे चले ने तो सतगुरु जी नूं कवि जी ने गोबिंद दे लोक आखे ने, रब दे बंदे रब दे संत मिले पर सचमुच वो संत सन। उन्होंने रब दियां गल्लां कीतियां। दास ने कल भी बेनती की सी, जो व्यापार की गल करे वो व्यापारी है, जो किरसानी की गल करे वो किरसान है, जिहड़ा नौकरी पेशे की गल करे वो मुलाजम है।
एक हकीकत है कि जिस तुसी प्रोफैशन विच हैगे हो, जिस काम दे विच तुसी प्रवृत्त हो, तुहाडीआं गल्लां बातां तुहाडा मेल जोल भी उहो जे लोकां नाल ते उहो जिहा ही होवेगा। रब दे बंदियां दी निशानी ये है कि संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, जिहड़ा धर्म दीआं पौड़ियां चढ़े वो संत है। इन्हां दे दो सवाल सन। पहला सवाल सी इन्हां दा रब किहो जिहा है, कि रब नूं किसी ने पैदा किया जां वो अपने आप तो पैदा होया है। तुसी रब वेखिया है कि दसोगे रब दा पारावार की है, तो गुरु जी ने दसिया सी कि रब दा अंत कोई नहीं, इस करके वो बेअंत है। फिर वो कहन लगे जी जिहड़ियां साडियां अखां ने इन्हां दे विच कौन वेखदा है, क्योंकि हर मनुख दियां अखां दे दो रूप असीं वेखदे। काले दुआले जिहड़ा चिट्टा जिहा हिस्सा है, एक उहदे विच जिहड़ा काला रंग है। सतगुरु जी कहन लगे भाई अखां दे विच सवाल ये नहीं कि रंग चिट्टा जा काला है, ये दो ही चीज़ां ने, एक मास है एक पानी है। कि आप सोच सकते अखां च किन्ना क पानी है? जदों बंदा रोवे उदों पता लगता है भी किन्ने लीटर पानी कढ़दियां ने। अमूमन तो नहीं पता लगता। और तुसी वेख लो जदों कोई कीड़ा मकौड़ा अख विच तीला कख कोई रेत पैंदी है, उस वेले अखां दे विच पानी आ जाता है। ते उस पई हुई चीज़ तो जिहड़ियां साडियां बहुत सूक्ष्म अखां ने, उन्हां दे उपर कोई जख्म नहीं आउंदा। कोई जिवें वो गड्डी नूं स्क्रैच पैंदे ने ना, कदे सुनिया भी तुसी अख दे उत्ते कोई रगड़ लगी होवे, उदों ही लगदी है जां तां फिर कोई सीधी चीज़ वज जाए, कोई सूई वज जाए, कोई लकड़ वज जाए, कोई सलाई वज जाए। अमूमन अखां दी सेफ्टी पानी कर दिंदा है। पर गुरु जी ने दसिया भी अखां तां कुछ भी नहीं विचारियां। ये जिहड़ा चंद्रमा ते सूरज है, इन्हां दी रोशनी भी रब दी जोत करके है। जे रब दी जोत ना होवे ते ना सूरज तपश दे सकदा है, ना चंद्रमा शीतलता दे सकदा है। ये जिहड़े संत सी ये बड़े प्रसन्न होए। सब इंद्रियां क्रिया जो करही, परम जोत के हवै अनुसर ही। गुरु नानक साहब कहन लगे अखां नूं छड्डो, अखां तो बिना कन, कन तो बिना जेवा, जेवा तो बिना नाशकावा। कोई भी परमात्मा की आग्या तो बिना कुछ नहीं कर दिया। कि आप जी नूं पता है इन्हां सारियां चीज़ां दा संबंध ब्रेन नाल है, दिमाग नाल है। जिहड़ी गल तुहाडे दिमाग विच आउंदी है, उस वेले जिन्नी कमान मिलती है वो दिमाग तो मिलती है। दिमाग कवे ते कन जिहड़े ने वो दूर की गल भी सुन लग जाते। ना दिमाग कवे तो भावें कन दे विच बंदा कुर कुर करी जावे, जाओ मैं नहीं सुनता। आप कही भी जाने भी तू बोला है तेन सुनता नहीं, वो कहता नहीं मैनू नहीं सुनता। ये
जिन्ने साडे ज्ञान इंद्रे ने ये सारे दिमाग नाल संबंधित ने। दिमाग जिहड़ा साडा ये परमात्मा नाल संबंधित है। जदों सतगुरां दस्सिया भी अखां दी गल किहड़ी है, अखां ते सिर्फ वही वेखणगियां जो परमात्मा कवेगा, जिन्ना चिर कवेगा। नहीं तो सच ये है कि इहो जिहियां अखां जिहो जिहियां साडे कोल है, हज़ारां नहीं दुनिया च करोड़ां सूरमे ने, उन्हां कोल बिल्कुल इदां दियां ने। वेखण तो नहीं लगदा कि बंदे अंधे होणगे, पर वेख नहीं सकते। सो तुम खोजो अंतर देही, पाए लेहोगे सुध हवै जेही। सतगुरु कहन लगे भाई जे तुसी रब नूं लभना है तो शरीर विचों लभो, बाहर जाण दी लोड़ नहीं। ये कथा नूं दस रोज़ बेनती करदा, ध्यान नाल सुनो। देखो गुरुद्वारियां विच साडा एक आवागमन है, आए जी गए जी, आएगी जी गए जी। कोई असर होया? सारी उम्र बीत गई। क्योंकि गुरुद्वारे आउण दा अर्थ है कि गुरुद्वारा एक स्कूल है, गुरुद्वारा एक चटसाल है, गुरुद्वारा एक विद्याला है, जिथे गुरु खुद टीचर बन के सानू विद्यार्थियों नूं, असी जिहड़े स्टूडेंट आउणे आ, सानू पढ़ाउंदा है। और ये गुरबाणी च लिखिया होया, गुरुद्वारे होए सोझी पाए सी। असी कहने गुरुद्वारे जाए तो उतों चाह मिलेगी, लंगर मिलेगा, खीर मिलेगी। साडी सोच ही होर तरीके दी बन गई। असी गुरुद्वारे का जिहड़ा बाहर रूपी स्वरूप है, असी उहदे तो प्रभावित आ। ये ठीक है, वक्त की लोड़ है, गुरुद्वारा सुंदर होना चाहिए। गुरुद्वारे दे विच लंगर की सहूलत होनी चाहिए है। गुरुद्वारे विच होर मनुखी सेवावां दा भी उथे वर्तन होना चाहिए है। पर गुरुद्वारे का जिहड़ा मुख मकसद है, मुख मकसद यही है कि सानू ज्ञान मिले, सानू मत मिले, सानू रब दे घर की कोई गल समझ आवे। तो सतगुरु पिता जी कहन लगे भाई पाए लेहोगे सुध हवै जेही। जदों तुसी अपने अंदरों खोजन लगोगे तो अपने आप तुहानू ज्ञान सोझी समझ ये प्राप्त होवेगा। हाँ जी। सुन कै संत हरख और तर कै, पुन भोजन किए बचन उचर कै। जिहड़े संत सी वो बड़े खुश होए। दो ही सवाल सी उन्हां दे, एक रब दे बारे सी, एक अखां दे बारे सी। हुण वो कहन लगे महाराज जी ये सब कुछ रब दे नाल संबंधित है ते रब किवें मिलदा है? देखो मनुख का एक सुभाव है, पहला असी किसी चीज़ की गुणवत्ता जाननी चाहुंदे हां। जदों सानू उहदी क्वालिटी समझ आ जाए, गुण समझ आ जाए, उहदी कीमत समझ आ जाए, जिहड़ी टीवी ते ऐड आउंदी वो की है, जिहड़ी एडवरटाइजमेंट है वो की है, जिहड़ी पब्लिसिटी वो की है, जिहड़े इश्तिहार दिते जाते हैं वो की है, जिहड़ियां तुहाडे टैलीफोन ते कालां आउंदियां ने, ईमेलां आउंदियां ने, वो की ने? वो जिहड़े समान बेचण वाले लोग ने वो तुहानू आकर्षित करते हैं अपने वल। वो अपने प्रोडक्ट दी, अपनियां चीज़ां दी गुणवत्ता दसदे ने, इहदे विच ये है जी, उहदे च ओह है जी, ये सस्ता है जी, ये तुहाडे लई बड़ा बेनीफिशियल है जी। यही गल्लां सुनदे हैं, तुहाडे लई बड़ा प्रॉफिट वाली चीज़ है जी, तुहाडे लई बड़ी लाहेवंद होवेगी जी। फिर असी की करते हैं? फिर असी खरीदन तुर पैंदे हैं। संतां ने दो गल्लां पुछियां, पुछण तो बाद कहण लगे फिर इहो जिहा रब मिलेगा किवें?
सतगुरु सानू रोज यही गल्लां दसदे ने, बंदिया भी तू दुनिया की कीमत जानदा है। ऐसो जग देखियो जुवारी, सब सुख मांगै नाम बिसारी। आप गुरुद्वारे आने, हर चीज मंगते हैं, हर चीज। असी तो रोज अरदासा करते हैं, कोई कहता जी इनू PR कार्ड मिल जाए, कोई कहता जी इनू पासपोर्ट मिल जाए, कोई कहता जी वीजा मिल जाए, कोई कहता जी तंदुरुस्ती मिल जाए, हर चीज मंगते हैं। पर जदों आउंदी है रब दे नां लैण दी गल, उदों असी की कहने, ओ ज्ञानी जी असी भेटा जमा कराती है पाठ की, भी पाठ पाठी करनगे, बाकी काम असी आप करांगे। तो मैं तो बहुत बारी बेनती करदा भी महंगे कपड़े पाउण लई भी बंदा रख लो, किसी होटल में रात रहन वास्ते भी बंदा रख लो, चंगे रेस्टोरेंट ते खाना खाण वास्ते भी बंदा रख लो, पाठ करन लई ते बंदा रख ही लिया तुसीं। नहीं, बाकी काम असी खुद करांगे, कि थोड़ा जिहा पाठ भी खुद कर लो। गल तो इन्नी है, तुहानूं 24 घंटे पाठ करने तो गुरु नानक साहब नहीं कहते ना। सतगुरु महाराज कहते ने, हाथ पाओ कर काम सब चीत निरंजन नाल। करो की करना की है, अपने जिहड़ा कर्म है, कर्म नूं भी धर्म बनाओ, अपने धंधे नूं धर्म बनाओ। ये गुरु नानक साहब का उपदेश है। तो धर्म नूं धंधा बना लो, ये साडा उपदेश है। असी धर्म नूं धंधा बनाया। तुसी वेख्यो होवेगा सिख 15 फोटो ने अपने गले दे पिछे लाइयां होणगियां, तिजोरी दे पिछे, अपनी गद्दी दे पिछे, अपने काउंटर दे पिछे। उन्होंने पूछो भी ये जिन्नियां मगर फोटो ने सारियां नूं मनदा है? काली माता नूं भी मनदा है? कहूगा जी नहीं, मैं तो गुरुद्वारे जाना। उन्होंने पूछो भी बाकी होर धर्मां दीयां फोटो उन्हां नूं मनदा है? नहीं जी, मैं तो गुरुद्वारे जाना। ये कद लई लाइयां ने? आंदा जी गाहक जो आउंदे ने, मतलब कस्टमर नूं दस्सण वास्ते भी इत्थे हजरत ईसा भी है, मूसा भी है, इत्थे हजरत मुहम्मद भी है, इत्थे श्री राम भी है, इत्थे श्री कृष्ण भी है, भी आउंदे जाओ तो फसदे जाओ। बंदे ने अपने धंधे नूं धर्म बनाउणा सी, पर होया उल्ट, बंदे ने धर्म नूं भी धंधा बना लिया। धर्म के नां ते कस्टमर खिंचने शुरू कर दिते। मैं बहुत बारी जिक्र किया, मैं किसी मत का, किसी जमात का प्रचारक नहीं, मैं सिखां का प्रचारक। पर मैं छोटा जिहा सी, होवांगा 12, 13, 14 साल का। ते मेरे पिंड के लागे जिहड़ा कस्बा सी, उत्थे एक व्यक्ति ने लोहे की हार्डवेयर की दुकान खोली। उहदा नाम सी तारा चंद। तुसी यकीन करना, बच्चा आवे भावें बजुर्ग आवे, एक चीज़ का एक भाव। हुण एक चीज़ का एक भाव तो तां ही विकेगा ना जे तुसी मार्केट दे विच जिहड़ा तुहाडा प्रॉफिट है, जिहड़ी तुहाडा मुनाफा है, उन्होंने सीमित करोगे। तो हुण 10 की चीज़ 20 च बेचोगे तो कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि लागे कोई 18 का खरीदेगा तो अगला उत्थों जाके लवेगा। हालात ये बन गए मेरे इलाके दे कि जे तारा चंद कोलों कोई जाके चीज़ लैनी है तो वड्डे कहते भी साडे जाण की की लोड़ है, जां काका संगली तू ही फड़ लिया, नट काबले तू ही फड़ लिया, पटा उहदे कोलों जाके तू फड़ लिया। आखिर चीज़ां तो लोहे दियां ही बेचदा सी ना। हुण गल की सी? गल सी भी वो किसी जमात नूं मनदा सी। नवा नवा वो उस जमात दे विच शामिल होया, उहदे गल समझ आ गई कि मैनू शुद्ध व्यापार करना चाहिए। नतीजा सामने सी, जे प्रॉफिट घट सी तो सेल बड़ी सी, जे प्रॉफिट घट सी तो सेल बहुत सी। ये चिता रखियो, इत्थे सदर बाजार ना दिल्ली दे विच होलसेल दी मार्केट है। तुसी पुछो उन्होंने भी ये एक चीज़ पिछे किन्ने पैसे कमाउने हो,
वो 10 रुपये नहीं कमाते, 5 पैसे 10 पैसे 50 पैसे 25 पैसे। तुसी सुन के हैरान हो जाओगे भी 25 पैसों के काम करी जाता है, पर ऑर्डर भी तो 50,000 आइटम का है ना, लाख आइटम का ऑर्डर है। हुण लाख आइटम के ऑर्डर से 25 पैसे नाल भी रिटेल वाले बंदे नाल जिन्हें उन्हें 10 दिनों च कमाने उन्हें 2 मिनट च कमा लेने ने। ईवन मेरे अपने पिंड च अद्धे तो ज़्यादा पिंड वो उदा ही उत्थे ही जान लग गया जिथे तारा चंद जाता सी, ट्रकों के ट्रक जान। फिर एक दिन की होया, मेरे पिंड की पंचायत विच एक मसला खड़ा हो गया। वो बंदे लड़ पे जिहड़े ट्रक ते संगत लैके जाते सी किसी डेरे ते, पब्लिक लैके जाते सी, आपस में लड़ पे। हुण वो सवारियां तो लैंदे सी 6 रुपये एक पासे दे, 12 रुपये हो गए। लड़ाई किस गल दी सी? वो की करदे सी, सवारियां नूं उतारना डेरे च ते आप उन्हां जिहड़ा डेरे दे लागे वड्डा शहर सी उथों जाके कपड़ा खरीदना, कुछ होर खरीदना, वो समान उत्ते डाले च रख लेना, आउंदियां सवारियां फिर चुक लियाउणियां। वो पर्दा उन्हां दा बाहर निकल गया। वो कवे जी ये इदा करदा, वो कवे जी ये इदा करदा। मैं खुद छोटा जिहा सी, मैनूं पता है। वो जी दोवें बंदे आपस में, मेरे पिंड च मंदिर हुण बनिया है, अगे नहीं सी हैगा। मैं तकरीबन 60 साल हिंदुस्तान की आज़ादी तो बाद भी मेरे पिंड च मंदिर नहीं सी। जो मैं 40 साल पुरानी गल सुना रहा, 42 साल पुरानी, तो मंदिर नहीं सी हुंदा। पर वो दोवें परिवार हिंदू सी, मनते सी किसी डेरे नूं। हुण एक कहंदा जी मैं गुरुद्वारे वड़ना, वो जिवें झंग दे लोग बोलते हैं ना, झंगी जी भाषा बोलन भी सरपंच जी मैं गुरुद्वारे वड़ना। वो कहता तू क्यों वड़ना है? मैं वड़ना गुरुद्वारे। तो पिंड दे एक साडे मैंबर सी बड़े सियाणे, वो कहते इदा करो तुसी दोवें इत्थे बैठो, असी पंचायत वाले गुरुद्वारे मत्था टेक आउने आ। वो सरपंच कहता भी मैंबर साहब ये गल मैनू नहीं समझ आई। वो कहता सरपंच जी गल ये है, ये कहता मैं गुरुद्वारे वड़ना, ये कहता जी मैं गुरुद्वारे वड़ना। दोवां चों एक झूठा तो है ना। जे तो एक कवे मैं गुरुद्वारे जाना, दूजा कवे जी गुरुद्वारे मैं को जावा, फिर समझ आ जाए भी ये झूठा है तो वो सच्चा है। तो जे दोवें ही गुरुद्वारे चले गए तो फिर झूठा कौन है दोवां चों? फिर तो पंचायत ही झूठी हुई ना। तुसी यकीन करना उस लड़ाई ने अद्धा पिंड मेरा उस डेरे तो तोड़ दिता। तारा चंद ने इलाका जोड़ दिता, तो 2 बंदियां दी कर्म करतूत ने अद्धा पिंड तोड़ दिता। भाई गल यह है कि आप गुरुद्वारे आने, आप सिखते की हाँ? सुनते कुछ नहीं, सीखना की है? आवागमन है। आने भजे भजे मत्था टेकते हैं, चले जाने। और समझदारी का कोई पाठ नहीं हैगा साडे कोले। हुण ये जेड़े रब दे लोग सी, गोबिंद दे लोग सी, जेड़े संत साधु सी, वो कहन लगे महाराज सुन के संत हरख उर धर कै, पुन बूझन किए बचन उचर कै। हुण वो पुछदे ने भी रब किवें मिलेगा? ऐसा रब जिहदी जोत तो सूरज तपदा, जिहदी जोत तो चंद्रमा शीतलता वंडदा, जिहदी जोत तो अखां वेखदियां ने, कन सुनदे ने, नाशकावां सूंघदियां ने, सारियां दे नक विच सुगंधी नहीं है। आ थोड़े जे दिन पहला तुसीं सुनिया ही है, वो कहता जी मैनू शक जिहा पैंदा मैनू करोना है। कहता किवें? कहता मैनू समैल ही कोई नहीं है। वो कहता फिर पक्का होएगा। नक का काम केवल तुहानू साह देना नहीं है, तुहानू खुशबू तो, गंदगी तो, बदबू तो। मेरा ख्याल है कि इन्ना काम तो लैबोरेटरी नहीं करती जिन्ना नक करदा है। आ माइयां आटा सूंघ के दसदियां ने कि बासा कि ठीक है, दाल खट्टी है कि ठीक है।
ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਲੇ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਸੁੰਘ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੋਂ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਨਾਕੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਖਰੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ? ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੁੰਘ ਕੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜਾ ਮੈਲਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੁਸ਼ਕ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਸਵੱਟੀ ਇਹ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੱਟਾ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੈ। ਰੱਬ ਚਾਹੇ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਚੱਖਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਚਾਹੇ ਤੇ ਨੱਕ ਸੁੰਘਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਚਾਹੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਤਾਰਾ, ਕਹਿ ਬਿਦ ਮਿਲੈ ਜਿਹਵੈ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਭਰਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੱਸੋਗੇ ਉਹ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਉ ਨ ਜਤਨ ਸੋ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਸੋ ਸੁਧ ਦੇਹੁ ਹਮਕੋ ਸਮਝਾਈ। ਉਹ ਯਤਨ ਦੱਸੋ, ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਮਤ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪੁਨ ਕੀਨ ਅਲਾਵਨ, ਪੂਰਨ ਕੀਨੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਨ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਬੰਦ ਸੀ, ਪਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਸੀ ਉਹ ਉਚਾਰੀ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਰ ਨਰ ਨਾਥ ਬੇਅੰਤ ਅਜੋਨੀ, ਸਾਚੇ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ। ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਮਿਲੇ ਜਗ ਜੀਵਨ, ਨਦਰ ਕਰੋ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਨੇ, ਦੇਵਤੇ, ਨਰ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਅਜੋਨੀ ਸਾਚੇ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ। ਇਹ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਪਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕਹਤੇ ਹੈ ਪਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਘੱਟ ਅਖਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸੁਰ ਨਰਨ ਪਤ, ਮੰਦਰ ਜਾਹੇ ਅਪਾਰ। ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਮਿਲੈ ਜਗ ਜੀਵਨ, ਨਦਰ ਕਰੋ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਟਿਕ ਜਾਓ। ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ, ਰੱਬ ਦੇ ਲਈ ਭੱਜਾ ਨੱਠੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਅੰਦਰ ਮੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬਣਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੇਰੁਖੀ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਕੀ, ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟ ਨੇ ਗਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਿਣਨੇ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਈਡੀ ਵਰਗੇ ਕਿੱਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਗਿਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੌਣ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਜੇ ਰੱਬ ਕੋ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤੀ ਚਤੁਰਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਚਤੁਰ ਭੁਜ ਪਾਈ ਹੈ, ਰੇ ਜਨ ਮਨ ਮਾਧੋ ਸਿਉ ਲਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਣ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ, ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਭਵੇਂ, ਵਨ ਕੰਡਾ ਮੋੜੈ, ਵਸੀ ਰੱਬ ਹਿਆਲੀ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਢੂੰਡੈ। ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਣ ਤੇ ਛੂਟ ਪਰੇ, ਗੁਰ ਘਰ ਹੀ ਮਾਹੇ ਦਿਖਾਇਆ ਥਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਨੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪੱਖ ਬੜੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਇਸਲਾਮ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੱਜ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿਲੇ ਤਾਂ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਧੀ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਹੱਜ ਤੇ ਖਰਚੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੇਖੇ ਸੀ? ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਵੇਖੇ ਸੀ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ 12 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰੰਦਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਪੱਥਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਲਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਏਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਟਸ਼ਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਬਸ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਡੀਲੈਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਸੀ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈਗੇ ਸੀ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਜਾ ਕੇ? ਨਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 90 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ, 95 ਦਾ, ਔਰ ਹੋਵੇ ਠੀਕ, ਉਸ ਚੁੱਗ ਬੁੱਢੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਘਰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਹੋਰ ਪੁੱਤਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ। ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਵੇ। ਪੁੱਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ
ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ। ਚਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਤ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬੇ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਸੀ। ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੀਤਾ, ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬਹਿ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਗੋਡੇ ਕੋਲ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਫਿਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਬਾ ਖੁਦ ਉਡੀਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉੱਠਿਆ, ਗਿਆ, ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਪੈਕਟ ਕੱਢਿਆ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਬਈ ਭਗਤ, ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਟਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 2% ਤੇ ਲਈ ਦੇ, 5% ਤੇ ਚੜਾਈ ਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਚੜਾ ਦੇ। ਉਹ ਆਇਆ ਹੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਐਸਾ ਚੜਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਰੋਜ਼ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ 2% ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਪੁੱਤ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਪੁੱਤ ਚੜ੍ਹ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਗੋਂ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲੋ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲੋ, ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਪੁੱਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਮੰਜੀ ਇੰਨੇ ਕੀ ਥਾਂ ਜੀ ਸੌਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ, ਆ ਮੰਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਰਤੀ ਵੇਲੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਥਿਰ ਘਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਮਤਲਬ ਛੇਦ ਦੇ ਰਾਗੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸੁਰ ਨਰਨ ਪਤ ਮੰਦਰ ਜਾਹੇ ਅਪਾਰ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁਰਾਂ ਦਾ, ਨਰਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਜਾਹੇ ਅਪਾਰ।
उस परमात्मा के घर का कोई पारावार नहीं है। ये सानू रोज़ सोदर की पौड़ी विच पुछना पैंदा है भी सो दर केहा सो घर केहा जित बह सर्ब संभाले। परमात्मा बूहा किहो जिहा है, वो घर किहो जिहा है जिथे सारियां दी संभाल करदा है। देखो ना, सप की डाइट होर है, न्योले की डाइट होर है, चूहे की डाइट होर है, कीड़ियाँ ने, चिड़ियाँ ने, कबूतर ने, पंछी ने, मच्छियाँ ने, डड्डू ने, गावां ने, मझां ने, हिरन ने, सप ने, शेर ने। इत्थे जानवरां नूं जानवर खा के गुजारा कर रहे ने। संभाल तू सारियां दी करी तुरिया होना है, किवें करदा है? एडे पसारे नूं परमात्मा किवें कोआर्डीनेट करदा है? एक सवाल नहीं हैगा। किथे किथे जीव पैदा कीते ने, किथे किथे उन्हां दी रखिया हो रही है, उन्हां दी संभाल हो रही है, उन्हां नूं रिजक पहुँचाया जा रहा है। इस सारा कुछ बाणी च लिखे है। नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है जिन्हें पैदा कीते ने, चिंता भी उसे नूं है। जल में जंत उपायन तिना भेरो जी दे। तुसी ते घरां विच रहने हो, बाजारां च रहने हो, मार्केटां ने, शॉपिंग मॉल बन गए ने, किड्डियां किड्डियां वड्डियां इंडस्ट्रियां लग गईयां ने, एडी वड्डी स्टॉक एक्सचेंज चलती है दुनिया ते, बैंक खुल गए ने, तू बंदिया घबराई जाना है। सुन, जल में जंत उपायन, रब ने पानी विच जीव पैदा कीते ने पर भुखा कोई नहीं मरदा। क्या कमाल है जी। तुसी कहोगे जी पानी च थोड़े ने, वो थोड़े बंदिया तू वेखे ने। असी थोड़े वेखे ने, पर सच ये है, वो जेड़ा मथियास है, कहते 84 लाख जूना ने। फिर चेता रखना, टोटल जूना का 50% 50वां हिस्सा जड़ियाँ 42 लाख जूना ने, वो सिर्फ पानी च ने। अद्धियां जूना धरती ते ने, अद्धियां पानी विच ने। देखो, रब की तो एक ही गल ही बड़ी कमाल दी है कि रब ने धरती तीजा हिस्सा बनाई है, 3 हिस्से पानी बनाया है। मैं अज पढ़ रहा सी किते, वो कहते ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां फ्री ने, मुफ्त ने, सब तो महंगियां दुनिया में चीज़ां ही वो ने। पानी फ्री है, पानी बिना बंदा घंटे नहीं कढ़दा। हवा फ्री है, हवा तो बिना बंदा मिनट सकिंट भी नहीं कढ़दा। ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां मुफ्त ने, महंगियां चीज़ां खरीद के असीं खाने आ, पुंचदे आ, हालांकि इन्हां दी लोड़ नहीं है। महंगे कपड़े की की लोड़ है? बंदा मर जाएगा जे महंगा कपड़ा नहीं मिलेगा। तो महंगा कपड़ा तुहाडा शौक है, महंगी कार तुहाडी शौक है, महंगे पलंग तुहाडे शौक ने, महंगियां लग्जरी चीज़ां तुहाडे शौक ने। इन्हां दी जरूरत नहीं है, जिन्हां कोल नहीं हैगे वो भी जीउंदे ने। पर पानी तुहाडी लोड़ है, पानी फ्री है। हवा तुहाडी लोड़ है जीउंदे रहण लई, बिल्कुल फ्री है। जिहड़ी धरती ते तुसी सारी उम्र कटनी, वो धरती भी फ्री है। धरती भी फ्री है, पानी भी फ्री है, हवा भी फ्री है, सूरज की रोशनी फ्री है, चंद्रमा की चाननी फ्री है। दसो, ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां ਤੁਹਾਨੂੰ जरूरी चाहिए ने, वो तो सारियां ही फ्री ने। तो इत्थे इस कथा दे विच आउंदा है कि बंदिया, जिहड़ा परमात्मा है, जे उस परमात्मा नूं पाउणा है तो वो तैनूं सहज विच मिलेगा, क्योंकि तेरी तो दौड़ ही नहीं खत्म होंदी। जिन्ना मर्जी दौड़ो, जिन्ना मर्जी भजो, जिन्ना मर्जी खटो कमाओ, पर गुरुद्वारे बैठ के गल ते समझ लो कि कारज 3.5 हाथ, घनी तो 4.25। फरीदा कोठे मंडप माड़ियां, काहे मरो सवार।
एडे एडे वड्डे तुसी महल बना रहे हो, बनाओ, पर तुहाडे मतलब दी जिहड़ी जगह है वो सिर्फ 3.5 हथ है, तो थोड़ी जी हाइट लंबी होई तो 3.25। तुसी कहो जी बंदा 6 फुट तो भी वड्डा है, तो ठीक है, उन्होंने 4.25 हथ जगह चाहिए होएगी। नहीं तो 3.5 हथ थां दे विच सारे सिमट जाने ने। तो हथ किन्ना है? आ उंगल है ना, वड्डी उंगल, इत्थों लैके कूहनी तक, इनू एक हथ कहते हैं। इदा हुण इहदे फोटो बना लिओ घर जाके, तो उदों बाद वेख लिओ भी किन्ना क बैड चाहिए तो किड्डी कबर चाहिए है। इन्ने जी सिमट जाता है बंदा। तो सतगुरु पिता जी ने समझाया कि उस परमात्मा दे मंदिर अपार ने, ਉਹਦੇ घर का किसी को नहीं पता है। तो पुछी जाने आप रोज, सो दर केहा सो घर केहा जित बै सर्ब संभाले। वो किहो जिहा घर है? लोग अमरीका जाते हैं ना, उस एक चीज़ जरूर वेखनी चाहते हैं भी वाइट हाउस किहो जिहा है, जिथे अमरीका बह के सारे संसार नूं हैंडल करने की कोशिश करता है। वो पेंटागन वो कित्थे है? वाइट हाउस कित्थे है? ये दुनियादारां दी गल है। रब दे बंदियां दी गल भी, रब नूं पता करो उहदा दर किहड़ा है, उहदा घर किहड़ा है, किहड़े दरवाजे तो उस रब दे घर जाईदा है, जिथे बह के वो सारियां दी संभाल करदा है। सारे कौन? सारियां विच कल्ले बंदे नहीं आउंदे, पशु भी आउंदे ने, जानवर भी आउंदे ने, पंछी भी आउंदे ने, कीड़े मकौड़े भी आउंदे ने। सारियां दी संभाल परमात्मा करदा है। किथे बह के करदा है? वो मंदिर उहदा अपार है, वो साडी गिणती मिणती तो बाहर है। हाँ जी। सहज पाए सो मिलत है, तेह नदरी निस्तार। पर मिलेगा किवें? कहते सहज विच। ते होएगा कि? कहती ओदी नदर दे नाल ही बंदिया तेरा नस्तारा हो जाएगा। जेड़े लेखे जोखे देण लई तू 84 लाख जून का गेड़ा कढ़ना है, सिर्फ रब की एक नज़र की लोड़ है। मैं बहुत बारी उस घटना का जिक्र किया। मेरे मित्र लुधियाने चले गए, किसी वेले पंजाब के किसी मुख मंत्री दे वो जदों इलैक्शन हुई तो वह एक कवरिंग कैंडीडेट होंदा है, उन्होंने पेपर भरे सी। उन्होंने जाके कहा, मिले, कहते भी लुधियाने का DC तुहाडा मेरे आखे नहीं लगता, मेरा काम नहीं करता। वो कहते भी मैं उत्थे आउणा है, उत्थे सर्किट हाउस में ठहरांगा, साडी मीटिंग अफसरां दी, तुसीं उत्थे आ जाना। वो कहता सर मैनूं किन्ने वड़न देना उत्थे? वो कहता मैं बाहर कह देंगा। कहते मैं गया तो मीटिंग चलती सी, तो गेट ते बंदा खलोता सी, कहता तुहाडा नाम गुरनाम सिंह है? कहता हाँ जी। कहता आजो जी, तुहानूं साहब ने क्या भी अंदर ले आना। अंदर गए, वो कुर्सी लियाओ बई, उन्हें अपने लागे बिठा लिया उन्होंने। मीटिंग हो गई, अफसर चले गए। कहते मैं लड़ पिया उहदे नाल भी DC बैठा सी मीटिंग च, मेरा काम कह देंदे। तो मुख्यमंत्री कहन लगा गुरनाम सिंह तेरा काम हो गया। कहते उही गल हुई। शाम को फोन आ गया DC का, सर तुसी दस्सिया ही नहीं, तुसी तो मुख्यमंत्री साहब के खास बंदे हो, तो मैं तुहानूं मिलना चाहुंदा, तुहाडा काम सी मेरे कोल। वो कहते उन्हें कहा ही नहीं, उन्हें DC नूं ये नहीं कहा भी ये मेरा बंदा ते इहदा काम कर दे। DC नूं समझ आ गई भी जिन्हों मुख्यमंत्री कोल बिठाउंदा है ये तो कल नूं मेरी कुर्सी भी मुद्दी मार सकता है। रब की नज़र जे एक मुख्यमंत्री की नज़र इन्नी पावरफुल है तो रब की नज़र किड्डी है। पर दुख तो इस गल का भी रब नूं तो असीं कुछ भी नहीं मानते। असीं तो इक्को गल पुछदे हैं अगले नूं भी रब नेड़े कि घसुन? अगला कहता नहीं जी घसुन ही है। रब किन्ने वेखिया? साडी बदकिस्मती है भी असीं रब नूं मनदे नहीं, सिर्फ वरतदे हैं। मैनूं खिमा करना, असीं गुरुद्वारे नूं मनदे नहीं, वरतदे हैं। लंगर छकण लई वरत लिया, किसी होर
MRI कराउण लई वरत लिया, कोई होर किसी काम लई वरत लिया, किसी होर सहूलत लई रात कट्टण लई गुरुद्वारा वरत लिया, कमरा दवा दिओ जी। तो जे उन्होंने पुछो भी गुरुद्वारे मत्था टेकेगा 2 वेले, वेखांगे जी जे टाइम होया तो, मतलब टैची रखण जोगा टाइम हैगा, बाथरूम विच नहाउण दा टाइम हैगा। गुरुद्वारे विच कमरा लैके भी गारंटी नहीं कि बंदा मत्था टेकेगा। तो फिर आप किहड़े रब दीयां गल्लां करदे आ? असी रब नूं वरतदे हैं, जदों औखी घड़ी आउंदी है उदों रब नूं वरतदे हैं, तो जदों काम हो जाता उदों कहने काम तो हो ही जाना सीगा। एवें रब दीयां सुखना सुख लईआं, हुण इह देणीआं पैणगीआं, फिर असी नाल दी नाल ही भुल जाने आ। हाँ जी। संतन सुन कर बच इस भांति, नस्यो परम उपजी मन शांति। 2 शब्द आखे गुरु नानक साहब ने, जे परमात्मा दे बारे आख्या उहदा अंत कोई नहीं, जे वो बेअंत है। जे अखां दे बारे आख्या तो आख्या भी अखां की ने, अखां ते कुछ भी नहीं। रब दी जोत तो बिना सूरज तप नहीं सकता, रब दी जोत तो बिना चंद्रमा चमक नहीं सकता, कन सुन नहीं सकते, अखां वेख नहीं सकदियां, नासकावां सूंघ नहीं सकदियां, जबान चख नहीं सकती। गल खत्म हो गई। कहन लगे जी मिलेगा किवें? सतगुरु कहन लगे सहज विच मिलेगा। तसल्ली होगी उन्हां दी। असी रब नूं छड्डिआ क्योंकि असी दुनिया फड़ लई है। जदों दुनिया छड्ड दिओगे, सतगुरां ने बाणी च एक बांदर की उदाहरण दी है। तो उदाहरण की है? उदाहरण भी यह है, एडा तेज जानवर बांदर, मेरा ख्याल है भी जे किसी बंदे लिए असी कोई शात्रता का आखिरी शब्द वरतना होवे तो असी कहने बच के रहो जे बंदा बड़ा बांदर है। पता ही कोई नहीं, चपेड़ा भी मार देंदा है। पर बांदर भी अगले फड़न वाले हैगे ने। तुसी की सोचते भी बांदर नूं कोई कंध ते बैठिया फड़ सकता है, कोई दरखत ते बैठिया फड़ सकता है? नहीं। बांदर जदों भी फड़िया जाता है एक छोटी जी कुजी विच फड़िया जाता है। निक्के मूँह वाली कुजी लैंदे ने बांदर फड़न वाले, उहदे विच थोड़े जे भुजे छोले पाउंदे ने, चने। उस कुजी नूं मिट्टी विच इस कदर दबदे ने कि बांदर उहनूं पुट ना सके। फिर की हुंदा है? बांदर आउंदा है, उस छोले भुजियां वाली उस कुजी विच हथ पाउंदा है, हथ पा के वो छोले अपने मुट्ठी विच भरदा है। जदों ने हथ पाया तो हथ इदां सीधा सी, पर जदों ने विच छोले पा ले, चने पा ले, मुट्ठी बंद कर लई, उहदा आकार वड्डा हो गया। हुण कुजी दा मूँह छोटा है, हुण बांदर दा हाथ कुजी च फस गया। इन्हें नूं आके वो बांदर फड़न वाले बांदर फड़ लेंदे ने। ये गुरबाणी च लिखिया है, कबीर मरकट मुष्टि अनाज की, ये शब्द लिखना तो लिख लो। लीनी हाथ पसार, बांदरा तू आप हाथ करके लई है ते छूटण को सहसा परिया, मन बौरा रे नाचियो घर घर बार। एक 4 5 6 छोलियां दे दाणियां पिछे वो बांदर दा फिर उन्हें बनाया ठेकेदार, ते हर चौंक चो मदारी ने फिर नचाया उन्होंने। जे बांदर वो 4 दाणियां दा लालच ना करे तो बांदर तो आजाद है। जिथे जेड़े इलाके च बांदर होण, तुसीं वेखिया वो इलाके दे लोकां दा जीना हराम हो जाता है। अच्छा बाहर तुसीं इन्हां नूं सकदे नहीं, क्योंकि इनू हनुमंत सैना जी भी कहते हैं। ये लोगों दीयां धार्मिक भावनावां जुड़ियां होईयां ने, पर वो फसदा है अपने लालच विच, ते सारी उम्र मदारी दे कोल वस पै के नाचियो घर घर बाहर। ये गुरु ग्रंथ साहब च लिखिया होया है। बंदिया तू खुद नच रहा है, तेनू रब ने नचण वाला नहीं सी बनाया। रब ने तो तेनू आजाद पंछी बनाया सी। घर बन गया तो लाज ना मरो कहो घर मेरा,
ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾਇਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਮਨਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।